हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो उसके बचे हुए टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो क्लाइमेट होता है ना, जो जलवायु होती है वो क्या होती है? तो जो जलवायु होती है उसका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक गहरा इफेक्ट पड़ता है ना। जलवायु का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं, है ना, उन जीवों पर क्या होता है कि गहरा प्रभाव पड़ता है ना, गहरा इफेक्ट पड़ता है। प्रोफाउंड का मतलब गहरा। तो एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लीव। ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं वो उस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए अडेप्टेड होते हैं। ठीक है, जिस तरह की परिस्थिति होती है, जिस तरह का क्लाइमेट होता है, उसमें सरवाइव करने के लिए, उसमें जीवित रहने के लिए वो उस हिसाब से अनुकूलित होते हैं। अडेप्टेड मतलब अनुकूलित, और सरवाइव मतलब कि वहाँ पर रहने के हिसाब से, सरवाइव करने के हिसाब से, जीवित रहने के हिसाब से वो क्या करते हैं, उस कंडीशन में अडेप्टेड रहते हैं, सरवाइव करते हैं अडेप्टेड रह के। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा सर्दी में रह रहे हैं, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है और जहाँ पर हॉट क्लाइमेट है ना, जहाँ पर गर्म जलवायु है, मस्ट पोजेसेस स्पेशल फीचर्स। तो उनके अंदर क्या होते हैं? स्पेशल फीचर्स होते हैं। मतलब उनके अंदर कुछ विशेष तरह की चीज़ें होती हैं, विशेष तरह के फीचर्स होते हैं, खुद को उस जलवायु में, उस क्लाइमेट में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए। ठीक है, मतलब कि हॉट हो चाहे कोल्ड हो क्लाइमेट, ठीक है, तो वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं, है ना, उस क्लाइमेट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए उनके अंदर विशेष तरीके के फीचर्स होते हैं। फीचर्स मतलब कुछ विशेष तरह की उनमें बातें होती हैं। ठीक है, themselves against the extreme cold और हीट, है ना, जो बहुत ज़्यादा सर्दी हो चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, है ना, क्लाइमेट चाहे कैसा भी हो, तो वो खुद को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और किस वजह से कर पाते हैं? वो उनके अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं, इस वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन। ठीक है, तो जो 6th क्लास की साइंस बुक है उसके चैप्टर 9 में एडेप्टेशन के बारे में बताया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है, तो ये आपको रिकॉल होगा। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो जो उनके अंदर फीचर्स होते हैं, है ना, और जो उनके अंदर हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, उन एनिमल्स को हेल्प करती हैं जो उनके चारों तरफ, ठीक है, उनके चारों तरफ का जो इवोल्यूशन है, जो पर्यावरण है, उसमें जो प्रोसेस हो रही है ना, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, है ना, उनके प्रति जो वहाँ रह रहे जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अडेप्टेड रहते हैं, उस इन्वायरमेंट के प्रति वो अनुकूलित रहते हैं, है ना, उनके अंदर वैसे ही फीचर्स होते हैं और वैसे ही उनके अंदर हैबिट्स होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। ठीक है, तो चैप्टर 9 में आपने देखा होगा जो वेदर है और जो इफेक्ट ऑफ वेदर, ठीक है, और क्लाइमेट ऑन सॉइल। ठीक है, तो सॉइल के ऊपर क्लाइमेट का और वेदर के इफेक्ट को आपने देखा होगा। वेदर मतलब मौसम और क्लाइमेट मतलब जलवायु। तो
हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स। तो सॉइल पर तो इफेक्ट आपने देख ही लिया, जान लिया कि सॉइल पर किस तरह का इफेक्ट, किस तरह का प्रभाव पड़ता है वेदर का और क्लाइमेट का। तो अब हम इसमें जानेंगे कि एनिमल्स पर किस तरह का क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट का, जलवायु का। तो देखते हैं, इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल। ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं उनके अनुकूलन के बारे में आपने क्लास 6 में जान लिया है, पढ़ लिया है। टू सर्टेन हैबिटेट्स, है ना, और उनके जो हैबिटेट्स है उनके आवास के बारे में भी आपने जान लिया है। ठीक है, क्लास 6 में। तो अब देखते हैं, as examples of adaptation of animals to climate conditions, we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest। ठीक है, तो as example of adaptation of animals, तो animals के जो एडाप्टेशन का अगर हम उदाहरण देखें, ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखें, मतलब उनके अनुकूलन, जो पशु हैं, जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, उनके एडाप्टेशन के लिए हम अगर उदाहरण देखें तो वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो उदाहरण के तौर पे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, जो पोलर रीजन है, ठीक है, जो ध्रुवीय जो क्षेत्र है ना, और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो पोलर मतलब ध्रुवीय, है ना, जो रीजन क्षेत्र, ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो होते हैं, और रेन फॉरेस्ट जहाँ पर मतलब प्रचुर मात्रा में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, ऐसे जो वन होते हैं, ठीक है, ऐसे जो जंगल होते हैं जहाँ पे खूब बारिश होती है, उनको कहते हैं रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो अगर हम एनिमल्स के एडाप्टेशन के बारे में अगर जानना चाहें, ठीक है, उनके अनुकूलन के बारे में जानना चाहें, तो इसके लिए अगर उदाहरण लें, है ना, एग्जाम्पल लें, तो हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, किस एग्जाम्पल को लेके डिस्कस करेंगे, कि उन एनिमल्स को लेके करेंगे जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना। तो उन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका जो जिस रीजन में वो रहते हैं उनमें उनका किस तरह का एडेप्टेशन है, किस तरह के उनके हैबिटेट्स हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो कुछ कंट्री के बारे में हम अच्छे से जानते हैं जो कि पोलर रीजन से बिलोंग करते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनसे सटे हुए हैं, उनके पास में हैं, और वो कौन कौन से, जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, जो रशिया का साइबेरियन रीजन है। ठीक है, तो ये सारे वेल नोन कंट्रीज हैं, कुछ जो पोलर रीजन के पास में है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। ठीक है, और कुछ कंट्रीज हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मतलब जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जहाँ पर होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिन जंगलों में, जहाँ के वनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, वो इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया में पाए जाते हैं। क्या, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो। फिर नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं द पोलर रीजन्स। ठीक है, तो ध्रुवीय जो क्षेत्र है उसके बारे में देखते हैं। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब कि कैसी जलवायु होती है, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट होता है पोलर रीजन में। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो। ठीक है,
तो ये जो क्षेत्र होता है ये किससे कवर्ड होता है? स्नो से कवर्ड होता है, यानी कि बर्फ से। ठीक है, स्नो मतलब बर्फ, तो बर्फ से कवर्ड होता है, बर्फ से ये क्षेत्र ढका हुआ रहता है। कवर्ड मतलब ढका हुआ। एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये जब क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, ये साल का सबसे ठंडा हिस्सा होता है। मतलब जिस टाइम पर ये बर्फ से, स्नो से कवर्ड होता है ये रीजन, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, तो उस वक्त क्या होता है, ये जिस टाइम पर होता है वो टाइम साल का सबसे ठंडा पार्ट होता है। For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. तो क्या होता है कि 6 महीनों के लिए तो सूरज क्या होता है, सेट नहीं होता है, छिपता नहीं है, ठीक है, पोल्स पर, ध्रुवों पर। और जबकि दूसरे जो 6 महीने हैं उसमें सूरज क्या होता है कि राइज नहीं होता है, ठीक है, उगता नहीं है, निकलता नहीं है। In winters, the temperature can be as low as -37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सर्दियों में तापमान कैसा रहता है, टेम्परेचर कैसा रहता है, बहुत ही कम रहता है, -37 डिग्री सेल्सियस रहता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सेवियर कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है इस तरह की, है ना, बहुत ज्यादा जब माइनस में होता है टेम्परेचर, है ना, विंटर में, तब क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं, वहाँ जो रह रहे पशु पक्षी होते हैं, वो उस कंडीशन के लिए अडॉप्टेड रहते हैं, अनुकूलित रहते हैं। लेट अस सी हाउ दे आर अडॉप्टेड बाय कंसाइडरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन्स। ठीक है, तो हम तो वहाँ के जो एनिमल्स है वो किस तरह से अडॉप्टेड हैं, इस बात को ध्यान में रखकर एग्जाम्पल दिए हुए हैं पोलर बेयर्स के और पेंगुइन्स के। कंसाइडरिंग मतलब ध्यान में रखकर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं पोलर बेयर के और पेंगुइन के। तो पोलर बेयर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। पोलर बेयर्स जो होते हैं उनके क्या है, वाइट कलर के फर होते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर के फर होते हैं, तो वो क्या है कि आसानी से विजिबल नहीं होते हैं जब बर्फ होती है। ठीक है, तो स्नोवी व्हाइट बैकग्राउंड जब होता है ना, बर्फीली जब जगह होती है, तो क्या होता है कि ये जो पोलर बेयर है इसके फर कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, तो ये उन बर्फीली जगहों में आसानी से विजिबल नहीं होता है, आसानी से दिखाई नहीं देता है। विजिबल मतलब देखना, तो आसानी से ये दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बर्फ भी व्हाइट कलर की हो गई, इसके फर भी व्हाइट कलर के हो गए, तो ये आप इजीली नहीं देख सकते। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। ठीक है, तो ये जो व्हाइट कलर के फर होते हैं पोलर बेयर के, वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और किससे रक्षा करते हैं, जो हिंसक जो जानवर होते हैं। ठीक है, प्रेडेटर्स मतलब जो हिंसक जानवर होते हैं ना, उनसे वो व्हाइट कलर के फर जो होते हैं वो पोलर बेयर की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। ठीक है, और ये किसमें हेल्प करते हैं, ये जो शिकार होता है, ठीक है, प्रे मतलब कि शिकार, तो जो शिकार होता है उसे पकड़ने में भी ये इसकी मदद करते हैं। टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और किससे प्रोटेक्ट करता है, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो उससे भी इसके ये जो व्हाइट कलर के फर होते हैं वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं। दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर, इसकी क्या होती है, 2 मोटी लेयर होती है फर की, 2 मोटी परत होती है। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और इसके क्या होता है कि स्किन के अंदर क्या होती है, फैट की लेयर होती है। ठीक है, फैट मतलब वसा, तो वसा की एक परत होती है इसकी स्किन के अंदर। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। तो क्या होता है कि इतनी सारी लेयर होती हैं इनके ऊपर। ठीक है, इंसुलेटेड मतलब कि लेयर होती है ना, ढके हुए रहते हैं, ये अच्छे से इतना ढके हुए रहते हैं कि इसकी वजह से ये क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं, है ना, धीरे धीरे ये चलते हैं और
जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ओवर हीटेड मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये क्या करते हैं, फिर बीच में रेस्ट करते हैं। ठीक है, बीच बीच में अक्सर ये आराम करते हैं। आगे देखते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग। ठीक है, तो जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, है ना, वार्म डेज में, है ना, गर्म दिनों में, तो क्या होता है, तब ये जो पोलर बेयर होते हैं इनको कूलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, नेसेसिटेट मतलब कि इनके लिए फिर ये मतलब अनिवार्य हो जाता है कूलिंग करना, है ना, ठंडी जगह में जाना। तो उसके लिए फिर ये क्या करते हैं, सो द पोलर बेयर गोज फॉर स्विमिंग। तो इसके लिए जो ये पोलर बेयर होते हैं ये स्विमिंग के लिए जाते हैं, तैरने के लिए जाते हैं, क्योंकि एक तो इनके ऊपर मतलब इतनी परत बन गई, ठीक है, इतनी लेयर होती है। पहले तो दो इनके ऊपर मोटी फर की लेयर हो गई, फिर नीचे इनके मोटी फैट की लेयर हो गई। तो इस वजह से क्या होता है कि जब ज़्यादा हीट होती है ना, और इस वजह से क्या होता है कि ये चलते चलते ये क्या है कि इनकी गति जो होती है ना, धीरे ये मूव करते हैं धीरे धीरे, और बीच में फिर ये रेस्ट करने लग जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो इनको कूलिंग की ज़रूरत होती है, कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, फिर स्विमिंग करते हैं, तैरने के लिए चले जाते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर, ये बहुत अच्छे तैराकी होते हैं। इट्स पास आर वाइड एंड लार्ज, इनके जो पंजे होते हैं, पास मतलब होते हैं पंजे, तो इनके पंजे कैसे होते हैं, वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं, मतलब कि बड़े होते हैं, है ना, और चौड़े होते हैं। ठीक है, वाइड मतलब चौड़े और लार्ज मतलब बड़े। तो विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम बट वेल ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो, जो कि ये जो इसके जो पंजे होते हैं, है ना, वाइड और लार्ज, ये क्या करते हैं कि ये खाली इसके स्विम में मदद नहीं करते हैं, खाली तैरने में मदद नहीं करते हैं, ये और किस में मदद करते हैं, ये इनके चलने में भी, बर्फ़ में चलने के लिए क्या होते हैं, इसकी जो मूवमेंट है उसे आसान बनाते हैं, इजी बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि इनके जो पंजे होते हैं वो चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, तो खाली वो तैरने के लिए हेल्प नहीं करते हैं, वो इनके ये बर्फीली जगह में चलने में भी हेल्प करते हैं। फिर है, वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जब वो स्विमिंग करते हैं पानी के अंदर, तो ये अपने नोस्ट्रिल्स जो अपने नाक के जो छेद होते हैं उसे ये बंद कर देते हैं, मतलब अपनी नाक को बंद कर लेते हैं। नोस्ट्रिल्स मतलब, है ना, नाक के छेद को ये बंद कर लेते हैं, नाक को बंद कर लेते हैं, और क्या करते हैं कि एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अब नाक इन्होंने बंद कर ली और ये क्या करते हैं कि पानी के अंदर लंबे टाइम के लिए रह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। और इनकी जो स्मेल जो होती है, ठीक है, स्मेल करने का जो इनका सेंस होता है ना, वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब इनकी जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि खाने के लिए अपने शिकार को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। We can understand the adaptations of polar bears with the help of the flow chart show in figure 7.3। तो 7.3 फिगर दिया हुआ एक चार्ट है जिसमें पोलर बेयर के अडेप्टेशन को बताया गया है। ठीक है, फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं। तो ये फिगर दिया हुआ है 7.3 अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बेयर। तो पोलर बेयर के अडेप्टेशंस के बारे में, उसकी जो क्या क्या अनुकूलताएं हैं, उसमें क्या क्या अनुकूलन पाया जाता है, उसके बारे में बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। तो इसके जो वाइट फर होते हैं, है ना, वो आसानी से मतलब कि इसके वाइट फर होने की वजह से ये बर्फीली जगहों में आसानी से नहीं दिखाई देता है, इसे आसानी से नहीं देख सकते। फिर इसमें है, इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। ठीक है, इसके जो एक मिनट, तो
इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। ठीक है, इसके जो प्रीडेटर होते हैं और जो प्रे होते हैं वो इसे देखने में अनेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं। अनेबल का मतलब असमर्थ होते हैं। ठीक है, प्रीडेटर मतलब कि इसके ऊपर मतलब जो जानवर आक्रमण कर सकते हैं, जो हिंसक जानवर है वो, और प्रे मतलब जो जिनका ये शिकार करने वाला होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही ये जो पोलर बेयर होता है ना, इसको नहीं देख सकते हैं, ये असमर्थ होते हैं। फिर है इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इसके क्या है, 2 मोटी लेयर होती है फर की। दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, जो कि जब ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, कोल्ड वेदर में, ये ठंडे रीजन में ही पाया जाता है। ठीक है, पोलर बेयर, तो वहाँ के जो कोल्ड वेदर है वहाँ की, उसमें इसे ये गर्म रखने का काम करती हैं। जो इसके 2 मोटी परत पाई जाती है ना फर की, वो इसे वार्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए हेल्प करती है इसकी। फिर आगे देखते हैं। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। अच्छा, तो इसमें ये क्या है कि इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। तो स्किन के अंदर इसके क्या है कि फैट की लेयर होती है, वसा की परत होती है, जो कि द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। ठीक है, वो लेयर क्या करती है, इसे इंसुलेट करती है, ढकी हुई रहती है, फैट से जो ढकी हुई रहती है इसकी बॉडी, तो इसे ठंडा रखने में और गर्म रखने में इसकी, मतलब कि ठंड से और गर्म से क्या करती है, इसका बचाव करती है। ठीक है, फैट की जो लेयर होती है ऊपर फर की होती है, नीचे इसके फैट की लेयर होती है, वो इसे इंसुलेट करती है, किससे, कोल्ड से और वार्म से, मतलब कि ठंड से और गर्मी से इसे बचाती है। ठीक है, इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। फिर आगे इसमें देखते हैं। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, इसके क्या है कि सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इट हेल्प्स द बेयर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। तो ये जो इसकी सूंघने की क्षमता जब ज़्यादा होती है तो ये क्या करती है कि इसकी हेल्प करती है शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लाउज। ठीक है, इसके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और तीखे होते हैं और कर्व्ड होते हैं, है ना। कर्व्ड मतलब कि थोड़े से, मतलब कि कर्व जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, कर्व जैसे ये इसके पंजे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें है दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, जो कि इसे बर्फ में चलने के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। फिर आगे इसमें देखते हैं। Another well-known animal living in the polar regions is the penguin। ठीक है, तो दूसरा जो हम एनिमल जो पोलर रीजन में रहता है उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, और वो क्या है, पेंगुइन। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, ये कैसा होता है, ये भी वाइट कलर का होता है ना, मर्जेज होता है और अच्छे से मर्जेज होता है, और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो भी कैसा होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, तो इसकी भी क्या है, जो स्किन होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और इसमें भी बहुत सारा फैट होता है जो कि इसे कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हुडल्ड टुगेदर। ठीक है, तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं पेंगुइन की, जो कि एक दूसरे से, मतलब कि इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए, इकट्ठे हो रखे हैं। तो ये है फिगर 7.4, पेंगुइन हुडल टुगेदर। ये क्या है, एक साथ में इकट्ठे हो रखे हैं, है ना, आपस में। तो देखते हैं। दिस दे डू टू कीप वार्म। तो ये एक साथ में जब इकट्ठे हो रखे होते हैं, है ना, तो क्या होता है कि इसकी वजह से इन्हें गर्म, वार्म मिलता है। ठीक है, गर्मी मिलती है। एक साथ इकट्ठे रहने से, एक साथ जुड़े रहने से इन्हें गर्मी मिलती है। ठीक है, रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल। ठीक है, तो
हॉल फुल ऑफ पीपल मतलब कि जब कोई हॉल है और जहाँ पर खूब सारे लोग हैं, वो मतलब हॉल है लोगों से भरा हुआ है ना, तो उसमें आप किस तरह से वार्म फील करते हो, है ना। तो ये आप मतलब रिकॉल करिएगा। लाइक पोलर बेयर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। ठीक है, तो पोलर बेयर की तरह जो पेंगुइन्स होते हैं ये भी अच्छे तैराकी होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग दैम गुड स्विमर्स। तो उनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, सुव्यवस्थित होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब सुव्यवस्थित। और उनके जो फीट होते हैं, ठीक है, उनके जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, उनमें क्या होती है, वेब्स होती हैं, है ना, मतलब जाल होते हैं। वेब्स मतलब जाल। मेकिंग दैम गुड स्विमर्स, जिनकी वजह से वो अच्छे तैराकी होते हैं। ठीक है, ये रहे फीट ऑफ पेंगुइन, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें इनके पंजों के बीच में क्या होते हैं, जाल होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से तैर सकते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क ऑक्सन, ठीक है, मस्क ऑक्सन, रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं वो भी बहुत कई तरीके के होते हैं, जैसे कि फिशेज हो गई, मस्क ऑक्सन हो गया, रेंडियर्स हो गए, फॉक्सेस हो गए, सील्स है, वेल्स है और बर्ड्स। ठीक है, इट हैज़ टू बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो फिशेज हैं, अब पोलर बेयर है, पेंगुइन है, इनका तो अपन ने देख लिया कि ये पोलर रीजन में कोल्ड वेदर में कैसे रहते हैं। पर जो फिशेज हैं, जो मछलियां हैं, जो फिशेज हैं, वो पानी के अंदर लंबे टाइम के लिए कैसे रहती होंगी। ठीक है, और जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, है ना। जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उनको भी गर्मी की तो ज़रूरत होती होगी ना, सर्वाइव करने के लिए वार्म की ज़रूरत होती होगी। तो फिर क्या होता है इसमें, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स वैन विंटर सेट्स इन। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये माइग्रेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये गर्म जगहों पे, जहाँ पर गर्म जगह होती हैं, ठीक है, वहाँ पर ये चले जाते हैं जब विंटर शुरू हो जाती है। ठीक है, जब सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, जब क्लाइमेट कोल्ड होने लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है, तब ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये वहाँ से गर्म जगहों पे चले जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। फिर ये वापस तब आते हैं जब सर्दी चली जाती है। यू नो प्रोबेबली दैट India is one of the destinations of many of these birds। तो आपको अच्छे से पता है कि इंडिया में मतलब बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। ठीक है, डेस्टिनेशंस मतलब जगहें हैं ऐसी बहुत सारी जहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं, है ना। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, है ना, जो अपने वाले जो क्लाइमेट होते हैं, है ना, उन जहाँ वो रह रहे होते हैं, जहाँ उनका आवास होता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि जब क्लाइमेट में चेंजेस होने लग जाते हैं, है ना, और उस क्लाइमेट के लिए जब वो अडेप्टेड नहीं होते हैं, उस जगह में रहने के लिए जब वो अनुकूलित नहीं होते हैं, तो फिर वो बर्ड्स क्या करती हैं, उस क्लाइमेट को छोड़ के, है ना, और दूसरे क्लाइमेट में वो चली जाती हैं। और इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इस तरह के बर्ड्स आते हैं, है ना। वहाँ जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो अपने रहने के लिए, है ना, अपने फूड के लिए और अपने रहने के लिए वो फिर इंडिया की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो आते हैं, और ऐसे बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to place like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana। ठीक है, तो आपने मतलब इस तरह की डेस्टिनेशन के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा, जैसे कि जो साइबेरियन क्रेन है। ठीक है, साइबेरियन क्रेन जो बर्ड है वो कहाँ से आती है, वो आती है साइबेरिया से। ठीक है, टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान, और कहाँ साइबेरिया से आती हैं और वह कहाँ आती है, राजस्थान के भरतपुर जगह में आती हैं, एंड सुल्तानपुर
इन हरियाणा, और हरियाणा के सुल्तानपुर में आती हैं। ठीक है, जो साइबेरियन क्रेन होती हैं, जो साइबेरिया से आती हैं, वो अपने क्लाइमेट चेंज के लिए, है ना, और अपने फूड के लिए वो कहाँ आती हैं? राजस्थान के भरतपुर जगह में आती हैं और हरियाणा के सुल्तानपुर जगह में आती हैं। एंड सम, ठीक है, वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के वेटलैंड्स में जाती हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो, ठीक है, और सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कुछ इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ के जंगलों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसके बारे में देखते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो कैसा होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वहाँ की जलवायु कैसी होती है? सामान्य तौर पे गर्म होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि इसकी जो लोकेशन होती है, इसकी जो जगह होती है, वो इक्वेटर के चारों तरफ होती है। इवन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सर्दियों के महीनों में क्या होता है, जब सर्द महीने होते हैं तब टेम्परेचर सामान्य तौर पर कैसा होता है? हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर फिर कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस होता है। और कब? जब कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, जब सर्दियों के महीने होते हैं। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। तो सर्दियों में तो हायर टेम्परेचर कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। और ड्यूरिंग समर, हॉट समर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब टेम्परेचर किसके पार चला जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो पूरे साल में जो रात और दिन है वो बराबर ही बने हुए रहते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल मतलब कि लगभग बराबर ही होते हैं। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो इन जगहों पे जहाँ पे दिन रात लगभग बराबर होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं? रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसका मतलब कि महत्वपूर्ण कारक जो है, इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है कि ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। अभी जो मतलब बातें बताई गई थी कि टेम्परेचर कितना होता है सर्दियों में और गर्मियों में टेम्परेचर कितना होता है, और डे और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, है ना। तो ये सारे किस रीजन में होती हैं? ये सारे होती हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, उन क्षेत्रों के ये क्या है? इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसकी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया। तो जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं और इंडिया में जो आसाम कंट्री है वहाँ पाए जाते हैं। और ये साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में भी ये पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार गर्मी और बारिश की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की पौधों की मतलब प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। अलग मतलब कि पौधों के अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं और एनिमल्स के भी बहुत अलग अलग टाइप, अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो वाइड मतलब अलग अलग तरह के, मतलब कुछ विशेष तरीके के हम बोल सकते हैं वैरायटी, है ना। तो क्यों देखने को मिलती है वाइड वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स की? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि गर्म मौसम होता है, ठीक है, वार्म होता है, गर्म मौसम होता है, और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें इस रीजन में, इस क्षेत्र में हमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप के जो वाइड वैरायटी मिलती है प्लांट्स की और एनिमल्स की।
यानी कि अलग ही तरह के, जिसे हम मतलब स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, ठीक है, वाइड का मतलब। तो द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एपीज, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, ठीक है, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, लिजार्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके के एनिमल्स रहते हैं। मतलब कि मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं इस रेन फॉरेस्ट में, जैसे कि मंकीज़ हो गए, है ना, एपीज़ हो गए, गोरिल्लास हो गए, टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, लियोपार्ड्स है, लिजार्ड्स है, स्नैक्स है, बर्ड्स है और इंसेक्ट्स। ठीक है, मंकीज़ बंदर हो गया, एपीज़ है ना, बंदर की प्रजाति होती है, गोरिल्लास भी बंदर की प्रजाति होती है, टाइगर्स चीते वगैरह हो गए, एलिफेंट्स हाथी, लियोपार्ड्स है ना, लिजार्ड्स मतलब छिपकलियाँ, लियोपार्ड्स मतलब कि जो तेंदुए होते हैं, स्नैक्स सांप हो गए, बर्ड्स यानी पक्षी, और इंसेक्ट्स मतलब कीट वगैरह। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, तो हम ये जो एनिमल्स हैं, है ना, ये क्या होता है कि ये, तो हमने क्या जाना कि ये जो एनिमल्स होते हैं, है ना, ये इनमें किस तरह की अडेप्टेशंस होती है, किस तरह की अनुकूलताएं होती हैं, है ना, ये मतलब कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी रहते हैं, उसके लिए ये अडेप्टेड होते हैं। ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब कि उमस वाले जलवायु में। ठीक है, अभी ये जो जिन एनिमल्स के नाम पड़े थे, तो ये सारे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। ठीक है, इनमें ये सारी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। तो जो रेन फॉरेस्ट की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो हाईली सूटेबल होती है फॉर सूटेबल एन एनॉर्मस नंबर। ठीक है, एनॉर्मस जो नंबर होते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए ये हाईली सूटेबल होती है। एनॉर्मस का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है रेन फॉरेस्ट की, जो जलवायु होती है वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, सूटेबल होती है, और किसे सपोर्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा संख्या में, और एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, जो बहुत ज़्यादा संख्या में और जो अलग अलग वैरायटी होती है एनिमल्स की, उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है रेन फॉरेस्ट की, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, सूटेबल होती है। ठीक है, मतलब रहने लायक जगह होती है इन एनिमल्स के लिए। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। तो क्या होता है कि ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, अभी हमने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं ये एनिमल्स, और इनके अलग अलग वाइड वैरायटी भी होती है। तो क्या होता है कि अब ऐसा है तो इनमें क्या होगा, फूड के लिए और रहने के लिए, शेल्टर के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो इंटेंस का मतलब ज़बरदस्त, तो इनके अंदर ज़बरदस्त कंपटीशन होता है खाने के लिए। ठीक है, फॉर फूड एंड शेल्टर मतलब कि रहने के लिए, आवास के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन पे कंपटीशन होता है। फिर आगे इसमें देखते हैं, मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रीज पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों पर रहने के लिए अडेप्टेड रहते हैं, अनुकूलित रहते हैं। अडेप्टेड मतलब अनुकूलित, तो पेड़ों पर रहने के लिए अनुकूलित रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स। ठीक है, तो लाल आँखों वाला जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, उसके जो पंजे होते हैं, उसके जो पैर होते हैं, वो कैसे होते हैं, मतलब कि डेवलप्ड स्टिकी पैड्स। ठीक है, उसके स्टिकी पैड्स होते हैं। ठीक है, चिपके हुए पैर होते हैं उसके, है ना, स्टिकी मतलब चिपके हुए, और कैसे होते हैं, एंड इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स। ठीक है, और उसके जो पैर होते हैं वो उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए हेल्प करते हैं जहाँ उसे रहने जाना होता है।
टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्री, और हेल्प करता है पेड़ पर रहने के लिए, पेड़ पर जाने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए इसके फीट जो हैं, इसके स्टिकी पैड्स जो हैं, है ना, विकसित इसके जो स्टिकी पैर हैं, है ना, स्टिकी मतलब चिपके हुए, और इसके जो फीट हैं, है ना, वो इसे पेड़ पर चढ़ने के लिए और उस पेड़ पर रहने के लिए इसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। किसकी? जो रेड आइड फ्रॉग होते हैं उसकी। टू हेल्प देम लीव ऑन द ट्री। ठीक है। फिर है मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेज। जो मंकीज होती हैं उनकी क्या होती है? लंबी पूंछ होती है। ठीक है। और वो किसके लिए होती है? ग्रेस्पिंग ब्रांचेज मतलब तो पेड़ की जो शाखाएं होती है, ब्रांचेज मतलब शाखाएं, तो पेड़ की जो शाखाएं होती है उन्हें पकड़ने के लिए जो बंदर होते हैं उनकी लंबी पूंछ होती है। ग्रेस्पिंग मतलब कि पकड़ना। फिर है इसमें देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। तो इसके जो हाथ होते हैं और इसके जो पैर होते हैं वो ब्रांचेस को इजीली होल्ड करके रख सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं। एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल। ठीक है। जब भोजन के लिए इनमें कंपटीशन होता है ना, तो क्या होता है कि सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो भोजन को ग्रहण करने के लिए आसानी से अडेप्टेड नहीं होते हैं और वो उस भोजन तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है। रीचेबल का मतलब पहुंचना। ठीक है। तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं कि भोजन जब कंपटीशन होता है तो फिर वो क्या है कि फूड को ग्रहण करने के लिए, भोजन के लिए वो अनुकूलित नहीं होते हैं और वो आसानी से इजीली वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल is that of the bird toucan which possesses a long large beak। ठीक है। तो एक बर्ड है टाउकेन। ठीक है। तो इसे हम एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, मतलब कि अत्यधिक आकर्षक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। स्ट्राइकिंग मतलब अत्यधिक आकर्षक। ठीक है। तो अत्यधिक आकर्षण के तौर पे अत्यधिक आकर्षक उदाहरण हम देखें तो कैसा पक्षी देखें? बर्ड टाउकेन को देखें। ठीक है। फिर विच पोजेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, जिसके क्या होती है? एक लंबी और बड़ी बीक होती है। बीक मतलब कि चोंच। ठीक है। तो इसके लंबी और बड़ी चोंच होती है। फिर है इसमें कहने का मतलब कि ये जो बर्ड होती है टाउकेन, ये क्या होती है? ये बर्ड बहुत ही सुंदर होती है ना। तो इसे एक हम मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षक उदाहरण के तौर पे हम देखें और इसके बारे में देखें तो ये इसकी क्या होती है कि लंबी और बड़ी चोंच होती है। और दिस हेल्प्स अ टाउकेन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। ठीक है। जो कि टाउकेन को हेल्प करती है, जो फ्रूट्स होते हैं ब्रांचेस पे लगे हुए हैं, ठीक है, शाखाओं पे जो फल लगे हुए होते हैं वहां तक पहुंचने में इसकी मदद करती है। कौन मदद करती है? जो इसकी लंबी और बड़ी जो चोंच होती है वो। ठीक है। विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। ठीक है। और ये क्या होती है कि जो इसकी बीक होती है, इसकी चोंच होती है, वो कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा बीक होती है, जो कि इसे इसके वजन में सपोर्ट करती है। ठीक है। आगे देखते हैं। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। ठीक है। तो बहुत सारे जो ट्रॉपिकल एनिमल होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ठीक है। हियरिंग, ठीक है, सुनने में, और शार्प आईसाइट होती है उनकी आंखें बहुत ही तेज होती हैं। थिक स्किन होती है, मोटी चमड़ी होती है। एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग। ठीक है। और
इनका जो स्किन का कलर होता है वो इनकी हेल्प करता है, ठीक है। वो क्या करती है, इनकी ये जो इनका जो स्किन कलर होता है वो इन्हें कैमोफ्लेज मतलब कि छुपाने में इनकी हेल्प करता है, ठीक है, छुप जाने में, ठीक है, बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। और किसके द्वारा, जो वहाँ का जो सराउंडिंग्स होता है, चारों तरफ का जो वहाँ का एरिया होता है, उसमें ये क्या करते हैं कि ब्लेंडिंग मतलब कि उसके जैसे ही ये होते हैं, है ना, उससे ही मिलते जुलते होते हैं। ब्लेंडिंग मतलब कि उससे ही मिलते जुलते होते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से ये क्या है कि इनकी हेल्प हो जाती है छुप जाने में। फिर है दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, और ये इन्हें प्रोटेक्ट भी करती है। जो हिंसक जो जानवर होते हैं जो इनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, उनसे भी ये इनकी प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, उदाहरण के लिए हम देखें तो बिग कैट्स जो बड़ी कैट्स होती हैं, ठीक है। और तो उदाहरण के तौर पे हम देखें, उदाहरण के लिए कि जो बिग कैट्स होती हैं, जो बड़ी बिल्लियां होती हैं, जैसे कि लायंस हैं और टाइगर्स हैं, ठीक है ना। जो शेर हैं, जो चीते वगैरह हैं, तो हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग। तो इनकी क्या है, मोटी स्किन होती है, ठीक है, मोटी चमड़ी होती है, एंड सेंसिटिव हियरिंग, और ये सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। मतलब कि इनकी सुनने की क्षमता जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी जो चमड़ी है वो मोटी होती है, थिक लेयर होती है, ठीक है। द लायन टेल्ड मैकाऊ ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एपे, ठीक है, एप लीव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो लायन टेल्ड मैकाऊ, ठीक है, तो जो मकाऊ है जिसके शेर जैसी पूंछ होती है, जिसे हम बेयर्ड एपे भी कहते हैं, लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, जो कि कहाँ रहते हैं, जो वेस्टर्न घाट के जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिन जंगलों में, वहाँ रहते हैं, ठीक है। मतलब शेर जैसे चेहरे वाले ये होते हैं मैकाऊ, ठीक है। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर्स इज द सिल्वर वाइट मैने, ठीक है। इसके क्या होते हैं कि इसका जो आउटस्टैंडिंग फीचर मतलब इसमें कुछ अलग ही तरह के फीचर होते हैं, कुछ अलग ही तरह की बात होती है, जैसे कि इसके अंदर सिल्वर वाइट मैने। तो इसमें आउटस्टैंडिंग फीचर सबसे अलग तरह की क्या बात होती है कि इसके अंदर इस पर क्या होते हैं, सिल्वर वाइट कलर के मैने होते हैं। मतलब कि सिल्वर कलर के और वाइट कलर के इसके ऊपर घने बाल होते हैं, मैंने मतलब घने बाल। और ये जो मैकाऊ होते हैं ये क्या होते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, और ये शेर के मुंह जैसा दिखने वाला बंदर होता है, ठीक है। विच सराउंडिंग्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन, जिसके क्या है कि ये जो सिल्वर वाइट मैने होते हैं, इसके जो सिल्वर और वाइट कलर के घने जो इसके बाल होते हैं इसके चारों तरफ, ये इसके हेड के चारों तरफ होते हैं, है ना। और फ्रॉम द चिक्स डाउन टू इट्स चिन, ठीक है। और इसके मतलब गालों से लेके सिर तक होते हैं, और इसके चिन पर भी होते हैं। It is a good climber and spends a major part of its life on the tree. ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं, मतलब कि इनके अंदर पेड़ों पर चढ़ने के लिए बहुत अच्छे ये क्लाइंबर होते हैं। और क्या होते हैं कि ये अपने जो लाइफ का जो मेजर पार्ट होता है, ठीक है, लाइफ का अपना बहुत बड़ा हिस्सा ये कहाँ स्पेंड करते हैं, उन पेड़ों पे रह के स्पेंड करते हैं, उन पेड़ों पे रह के ये अपने लाइफ के बहुत बड़े हिस्से मतलब कि हिस्से में को स्पेंड करते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो मकाऊ होते हैं ये अपने लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो पेड़ पर ही व्यतीत करते हैं, पेड़ पर ही वहाँ रह के और वहीं पर ही स्पेंड करते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये गुड क्लाइंबर होते हैं, है ना। तो समझ में आया कि ये गुड क्लाइंबर हैं, ठीक है। ये मतलब कि अच्छे हैं पेड़ों पर चढ़ने के लिए। तो ये अपने मतलब कि अपनी लाइफ में ये ज़्यादातर किस पर रहते हैं, पेड़ों पर ही रहते हैं, ठीक है।
इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, इट ऑल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। अब ये पेड़ों पर रहते हैं तो ये मेनली क्या खाते हैं, ये फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, और क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं, बीज खाते हैं, जो नई पत्तियां निकल रही होती हैं, यंग लीव्स जो होती हैं उन्हें खाते हैं, स्टेम्स को खाते हैं, तनों को, फ्लावर्स को खाते हैं, फूलों को, और बर्ड्स जो कलियां होती हैं उन्हें ये खाते हैं। दिस बियर्ड एपे ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज, ठीक है। तो ये जो बियर्ड एपे होता है ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को भी सर्च करते हैं, है ना, जो कीट होते हैं उन्हें भी ये ढूंढते हैं, खोजते हैं, और अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज, और किस में, जो पेड़ होते हैं, ठीक है, पेड़ की जो छालें होती हैं उनके अंदर ये इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीट जो होते हैं उन्हें ढूंढते हैं। सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, ठीक है, तो इन्हें क्या मतलब प्रचुर मात्रा में इन्हें पेड़ों के अंदर ही भोजन मिल जाता है, फूड मिल जाता है। इट रियरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, ये क्या करते हैं, ये ज्यादातर पेड़ों पर ही रहते हैं, तो ये बहुत ही कम आते हैं नीचे, ठीक है, ये जमीन पर बहुत कम उतरते हैं, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जब ये नीचे आते हैं। तो रेयरली मतलब कि बहुत कम। तो क्या होता है कि ये जो ऐप होता है ये बीजों को खा लेते हैं, जो यंग लीव्स होती है, स्टेम्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनको तो खाते हैं ये ऐप, और क्या करते हैं ये जो पेड़ की छाल के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें भी खाते हैं। और क्या करते हैं ये इनके लिए तो ये जो फूड होता है ये सफिशिएंट होता है, इनको पेड़ पर ही मिल जाता है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है कि ये ग्राउंड पर है ना बहुत कम आते हैं, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब ये नीचे जमीन पर आते हैं। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant। और जो दूसरा हम जो एनिमल जानते हैं वो कौन सा है, इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट, ठीक है। तो दूसरा जो एनिमल जो हम जानते हैं वो है एलिफेंट, जो कि इंडिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। आगे इसमें देखते हैं, इट हैज अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, ठीक है। तो इट हैज़ अडोप्टेड, तो ये रेन फॉरेस्ट की जो कंडीशंस होती हैं उसके लिए ये अडोप्टेड होते हैं, अनुकूलित होते हैं, और इन मैनी रिमार्केबल वेज, और रिमार्केबल वेज मतलब कि जो ध्यान देने वाले जो तरीके होते हैं, है ना, उनके लिए, मतलब कि ये जो एलिफेंट होता है ये रेन फॉरेस्ट में बहुत से मतलब क्या होते हैं कि रिमार्केबल वेज होती हैं, जो मतलब ध्यान देने के तरीके होते हैं, उनके लिए ये अडेप्टेड होते हैं, उन कंडीशंस में ये कैसे होते हैं, अनुकूलित होते हैं। लुक एट इट्स ट्रंक, इसकी जो ट्रंक है, इसकी सूंड है, उसे देखिए। इट यूजेस इट एज अ नोज because of which it has a strong sense of smell, ठीक है। और इसकी क्या है, जो नाक होती है वो कैसी होती है कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जो गंध होती है उसको सूंघने के लिए इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस होते हैं, है ना, मतलब कि गंध को सूंघने के लिए इनमें बहुत ज़्यादा, तो गंध को सूंघने के लिए, स्मेल को सूंघने के लिए बहुत ज़्यादा ये सेंसिबल होते हैं, ठीक है, संवेदनशील होते हैं। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर प्रिकिंग अप फूड, है ना, इनकी जो सूंड होती है, जो ट्रंक इनका जो होता है, सूंड होती है, उसका किस में यूज होता है, पिकिंग ऑफ फूड, भोजन को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए इनकी सूंड का यूज होता है। मोर एवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, ठीक है, इसके जो टस्क होते हैं वो क्या होते हैं, वो मॉडिफाइड टीथ ही होते हैं, ठीक है, मतलब कि टीथ को मॉडिफाई करके ही टस्क होता है इनके अंदर, ये भी मतलब दांत होते हैं। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, ठीक है। तो ये जो टस्क होते हैं ये क्या होता है कि पेड़ों की जो छाल होती है ना, बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की, बार्क मतलब छाल, तो पेड़ों की जो छाल होती है उन्हें टीयर करने के लिए, उन्हें चीरने के लिए
ये टस्क किसके होते हैं? दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, जो कि ये ट्रीज की जो बार्क होती है, ये छाले जो होती हैं, ये एलिफेंट को खाने में बहुत पसंद होती है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल। तो ये जो एलिफेंट होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये जो कंपटीशन होता है फूड का, है ना, भोजन के लिए जब इनके अंदर कंपटीशन होता है ना, तो क्या होता है, उसे ये अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। रेदर का मतलब कुछ हद तक, है ना। तो जब कंपटीशन होता है फूड के लिए, तो ये काफी हद तक क्या कर लेते हैं, अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, समर्थ होते हैं। कौन? जो एलिफेंट होते हैं। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर एवरी इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। तो इसके जो बड़े कान होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट साउंड होते हैं, ठीक है, जो धीमी आवाज होती है उसे सुनने में इसके बड़े कान इसकी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो इसके जो ये बड़े कान होते हैं, ये इसकी और किस में हेल्प करते हैं, इसे ठंडा रखने में, इसे कूल रखने में इसकी हेल्प करते हैं। और किससे? जब गर्मी होती है, जब हॉट होता है, ठीक है ना, तो जब गर्म क्लाइमेट होता है और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जब उमस वाला क्लाइमेट हो, है ना, तो जब उमस भरा और जब गर्म जलवायु होती है, तो इसके जो ये बड़े कान होते हैं, इसे ठंडा रखने में, किसे? जो हाथी होता है उसे ठंडा रखने में इसकी हेल्प करता है। और ये जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट कहाँ होता है? रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो रेन फॉरेस्ट का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो इसके जो बड़े कान होते हैं, है ना, वो इसकी हेल्प करते हैं कूल रखने में, ठीक है, ठंडा रखने में। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।